नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मैथ्स के सीरीज में आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दोस्तों, वर्ग निकालने आने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 1 से 10 तक का वर्ग तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो यदि नहीं आता तो कृपया याद कर लेंगे। कम से कम 1 से 10 तक का तो आना ही चाहिए। यदि आप 20-30 तक कर लेते हैं तो फिर क्या ही बात है। ठीक है, अब जान लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर। बस परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो दिए हुए नंबर के यदि यूनिट प्लेस में 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं कि यूनिट प्लेस में 1, 4, 5, 6, 9 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि 144 लिख दिया मैं, तो हमें पता है ये 12 का वर्ग है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब यदि मैं 134 लिख देता हूँ तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना, क्योंकि इसके भी यूनिट प्लेस में 4 है और इसके भी यूनिट प्लेस में 4 है। तो ये जरूरी नहीं कि जो 1, 4, 5, 6, 9 ये यूनिट प्लेस में दिखे तो परफेक्ट स्क्वायर हो। हाँ, इस नंबर को देख के हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या ये वाकई में परफेक्ट स्क्वायर है क्या। ठीक है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो 2, 3, 7, 8 इस नंबर को तो आप देखते ही जान जाएंगे कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो याद रखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में 1, 4, 5, 6, 9 ये डिजिट रहता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में 2, 3, 7, 8 ये रहता है। इसे देखते ही आप टिक मार देंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। एग्जाम में मैथ्स में ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है या इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों, जैसे कि यहाँ दिया है 196 वर्ग, 196 का वर्ग, तो ये किसका वर्ग है ये निकालना है। ठीक है, तो दिए हुए अंक के यदि यूनिट प्लेस में 6 है, ठीक है, तो आप जो वर्ग निकालेंगे उसके यूनिट प्लेस में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं, जैसे कि दिए गए यूनिट प्लेस में यदि 1 है तो आप जो वर्ग निकालेंगे उसके यूनिट प्लेस में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। नोट करेंगे ये। ठीक है, यदि 4 है तो या तो आप जो निकालेंगे उसके यूनिट प्लेस में 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक, ये आप नोट बनाएंगे। यदि 5 है तो 5 का एज इट इज 5 ही रहता है। ठीक है, यदि 6 है तो आप जो निकालेंगे उसके यूनिट प्लेस में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। यदि 9 है तो आप जो यूनिट वर्ग निकालेंगे उसके यूनिट प्लेस में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 3 तिया 9 भी होता है, 7 सत्ते 49 होता है। तो समझ गए होंगे आप। चलिए अब सवाल की तरफ। जैसे यहाँ 196 का वर्ग दिया है तो इसके यूनिट प्लेस में 6 है, तो आप जो वर्ग निकालेंगे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, कंफर्म है। तो इतना पता होते ही आप 2 डिजिट काट देंगे। अब बचा ये 1। अब हमें देखना है ये 1 कहाँ शिफ्ट हो रहा है, और हमेशा छोटा अंक लिया जाता है, बड़ा नहीं। यदि हम 1 लेंगे तो चल जाएगा, यदि 2 लेंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो हमेशा छोटा डिजिट लिया जाता है, तो यहाँ पे 1 ही लेंगे। ठीक है, तब हमें ये तो पता चल गई कि 196 का एक डिजिट ये 1 आएगा। अब हमें ये पता करना है कि इस 1 के साथ यूनिट में क्या ये 4 आएगा, क्या ये 6 आएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, इस 1 से बढ़ा के मल्टीपल कर दो, 1 से बढ़ा के 2, 1 बढ़ा के, तो 1 2 2 हो जाएगा। अब इस 2 को इस 1 से कंपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ 2 बड़ा है इस 1 से, दिख रहा है 2 बड़ा है इस 1 से। अब यहाँ पे यदि बड़ा आता है तो यहाँ पे हमेशा छोटा लिया जाता है। ठीक है, तो 1 के साथ ये 4, ठीक, तो 14 का वर्ग हो जाएगा। 14 का वर्ग बराबर 196। ठीक, चलिए आगे और इसे अच्छे समझते हैं। यहाँ दिया है 784 का वर्ग। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 है। मैंने बताया था यदि यूनिट प्लेस में 4 है तो आप जो वर्ग निकालेंगे उसके यूनिट प्लेस में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। ये कंफर्म है। तो इसके साथ या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, ये कंफर्म है। ये कंफर्म होते ही यूनिट तरफ से 2 डिजिट काट देंगे। अब बचा ये 7।
अब ये 7 कहाँ फिट होता है दोस्तों, ये 7 फिट होता है 2 के वर्ग में यहाँ, क्योंकि 3 का वर्ग लेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाता है, और मैं पहले ही बताया हूँ छोटा ही लिया जाता है, तो यहाँ पे 2 लेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया है कि इसका एक डिजिट 784 का एक डिजिट 2 आएगा, ठीक है। अब हमें ये पता करना है इस 2 के साथ क्या ये 2 आएगा या ये 8 आएगा। तो वही बताया, इस 2 में एक बढ़ा के मल्टीपल कर दो, 2 का मल्टीपल 3 से बराबर 6, ठीक है। अब इस 6 को इस 7 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ 6 छोटा है इस 7 से, अब इस बार यहाँ छोटा आ गया। तो मैं ऊपर बताया था यदि यहाँ पे छोटा है कंपेयर में तो यहाँ बड़ा संख्या लिया जाता है, इससे 2 के साथ ये 8 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 784 बराबर 28 का वर्ग। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है 1521 का वर्ग, अब यहाँ पे 1 है यूनिट प्लेस में, तो आप जो वर्ग निकालेंगे उसके यूनिट प्लेस में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है। 9 नहीं 81 होता है और 1 एकम 1, ठीक है। तो इतना पता चलते ही 2 डिजिट काट देंगे। अब बचा ये 15। अब हमें ये देखना है 15 कहाँ फिट हो रहा है, तो 15 दोस्तों 3 के वर्ग में फिट होगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है और 16 15 से बड़ा होता है, हो जाएगा, हमेशा छोटा लिया जाता है, तो यहाँ पे 3 के वर्ग में फिट बैठेगा। तो हमें ये तो पता चल गया इसका एक डिजिट ये 3 आएगा, ठीक है। अब हमें ये पता करना है इस 3 के साथ क्या ये 1 आएगा या ये 9 आएगा। तो वही ये 3 से 1 बढ़ा के मल्टीपल कर लेंगे, तो 3 चौक होता है 12, ठीक है दोस्तों। अब 12 को इस 15 से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली पता है ये 12 छोटा है। अब यहाँ पे छोटा आ गया तो यहाँ पे बड़ा डिजिट लेंगे, बताया था यदि यहाँ कंपेयर में छोटा आता है तो बड़ा डिजिट लेते हैं। तो ये 3 के साथ 9 आ जाएगा, 39 का वर्ग बराबर 1521। कैलकुलेटर निकाल लीजिए दोस्तों, एक बार सीख गए तो आप कैलकुलेटर से भी फास्ट करेंगे। अब चलिए और कुछ बड़ा डिजिट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है 12544, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 के लिए मैंने बताया था या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा यूनिट में, ठीक है। अब ये इतना पता चलते ही हम 2 डिजिट काट देंगे। अब बचा ये 125। अब दोस्तों ये 125 कहाँ फिट हो रहा है, 125 फिट हो रहा है दोस्तों 11 के वर्ग में, क्योंकि 12 का वर्ग 144, 125 से ज्यादा हो जाएगा। मैं पहले ही बताया हूँ हमेशा छोटा लिया जाता है। तो हमें ये तो पता चल गया है इसका एक तरफ ये 11 आएगा ही। अब इस 11 के साथ क्या ये 2 आएगा या ये 8 आएगा, हमें ये जानना है। तो वही दोस्तों इस 11 से 1 बढ़ा के 12 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 132, ठीक है। अब इस 132 को इसे 125 से कंपेयर करेंगे तो पता है ये 132 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि बड़ा आ जाता है तो छोटा डिजिट लिया जाता है, तो ये 11 के साथ ये 2 आ जाएगा। तो 112 का वर्ग बराबर 12 5 44। कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है 13 9 24। अब यहाँ पे भी 4 है, तो आप जो निकालेंगे उसके यूनिट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। ये कन्फर्म हो गए, ये कन्फर्म होते ही 2 डिजिट काट देंगे। अब बचा 139। अब 139 भी 11 में ही फिट होगा, 12 का वर्ग का है कि ज्यादा हो जाएगा 144, ठीक है। अब इस 11 के साथ क्या ये 2 आएगा या ये 8 आएगा ये जानना है, तो इससे बढ़ा के मल्टीपल कर देते हैं 12 से, तो ये हो जाएगा 132। अब यहाँ पे ये छोटा आ गया, ठीक है। 139 बड़ा है इसे 132 से, मतलब ये छोटा आ गया तो यहाँ पे बड़ा लेंगे, तो 11 के साथ 8 लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 118 का वर्ग हो जाएगा 13 9 24। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।